नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्योंकि पहले बात कर लें, चुनाव चारों तरफ से बिहार में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का आज पटना में या कहें गया में आगमन है, वहाँ से सिमरिया जाएंगे, एक पुल का उद्घाटन करेंगे। मतलब चुनावी मोड में बिहार आ चुका है। चारों तरफ अगर देखें तो अखबारों में, चाहे चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे, केवल चुनाव की खबरें ही दिख रही हैं चारों ओर। इसी बीच में प्रशासन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वोटर्स लिस्ट भी जारी हो रहे हैं, कटे हुए नाम, छटे हुए नाम की भी सूची जारी हो रही है। और वोटर्स को लेकर के, उस लिस्ट को लेकर के जो वोट मतलब काटा जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर हैं और पिछले 5-6 दिन से लगातार बिहार की यात्रा पर हैं। गया से, औरंगाबाद से उन्होंने यात्रा शुरू की है और वो लगातार चल रहा है। इस बीच में प्रशासन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। प्रशासन की तैयारी कहें जो मुकम्मल किसी भी दिन नहीं दिख रही है। प्रशासन को लगता है कि उसकी तैयारी में कुछ न कुछ कहीं कमी है और ठीक से फिर से वो उसको दुरुस्त करने की तैयारी में लग जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रशासन, मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईएएस और आईपीएस। जो मेरी जानकारी में आई है, जो अभी भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं या कहें जो पटेल भवन में बैठे हुए डीजीपी या कहें जो घंटा घर में बैठे हुए मुख्य सचिव भी अभी भी संतुष्ट नहीं हैं अपने कुछ डीएम और एसपी के कामकाज से। उनके कामकाज की समीक्षा भी की जा रही है। जो मेरी जानकारी के अनुसार 4 से 5 जिले के एसपी और 4 से 5 जिले के डीएम के कामकाज की समीक्षा हो रही है। और समीक्षा करने के बाद एक तरह से लोगों ने मन भी बना लिया है, जो उन लोगों का जो है वहाँ से तबादला किया जाना संभव है। वैसा नहीं हो जो बाद में चुनाव आयोग अगर तबादला करता है, तो चुनाव आयोग अगर तबादला करता है तो उस एसपी और उस डीएम को लोग दूसरी नज़रों से देखते हैं। उसको लोग देखते हैं जो चुनाव आयोग ने तबादला किया, उसको लोग मानते हैं अच्छी बात नहीं मानते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं इस पर एक दाग टाइप का माना जाता है। इसलिए प्रशासन अपने तरफ से एहतियात तौर बरतते हुए उन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहती है, ताकि ऐसा ना हो जो चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाए और बाद में उस एसपी के जिम्मे भी पड़े, माथे पर भी पड़े, और जो उनकी पोस्टिंग जिनके द्वारा की गई है उनके माथे पर भी ना आ जाए। ऐसे मतलब हम कहें जो जिलों का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम कुछ इलाकों का रेंज और जोन हम जरूर बता देंगे जो वैसे ज़िले में, वैसे अभी तक कहें जो पिछले 6 महीने में या अब कह लें जो 7.5 महीने में, ये 8वां महीना चल रहा है, ये अगस्त का महीना चल रहा है, 15 लिस्ट आईपीएस का ट्रांसफ़र का निकल चुका है। केवल 15 लिस्ट, मतलब आप कहें अगर एवरेज अगर कह लें तो हर महीने 2 लिस्ट आईपीएस का निकल रहा है। और लगभग 150 से अधिक आईपीएस का तबादला भी इन 15 लिस्ट में किया जा चुका है। मतलब कहें जो एवरेज एक लिस्ट में 10, अब हम एवरेज पे चल रहे हैं। इसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है जो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं पटेल भवन के आला अधिकारी, उनको लग रहा है जो अगर इस व्यक्ति को वहाँ एसपी के रूप में रखेंगे, पिछले 3 महीने में जो उनका कामकाज देखा गया है वो कहीं ना कहीं उनको संतोषजनक नहीं लग रहा है। जो बिहार के डीजीपी हैं या पटेल भवन में बैठे हुए अन्य पदाधिकारी हैं, उनको उनका काम संतोषजनक नहीं लग रहा है। वैसी स्थिति में वो वैसे जगहों पर अपने हिसाब से लोगों की खोज में लग चुके हैं। और मतलब वो लगातार कहीं ना कहीं अपने स्तर से लोग पूछ रहे हैं जो वहाँ के लिए फलना कोई अच्छा नाम, फलना किसी का नाम। ऐसे में कहें जो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथिलांचल की। मिथिलांचल में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वैसे मिथिलांचल में 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, और मिथिलांचल में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके कामकाज की बहुत बारीकी से मतलब देखा जा रहा है। और बारीकी से देखने के बाद वो निर्णय लिया जा सकता है, या हो सकता है निर्णय लिया भी जा चुका हो, जो उन 2 जिलों के एसपी को वहाँ से तत्काल हटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में, क्योंकि उनसे ये चुनाव संभाल पाना शायद ही मुमकिन होगा, वैसी स्थिति में वहाँ के एसपी को लगातार कहें जो एक तरह से इंस्ट्रक्शंस, सुझाव या कहें जो वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जो है जो बातचीत किया जा रहा है, जो उनके कामकाज में सुधार हो, संतोषजनक हो। तो आपने सुन लिया जो मिथिलांचल के 2 जिले। अब आ जाते हैं तिरहुत का एक जिला है जिसके कामकाज की समीक्षा लगातार की जा रही है। वहाँ पे पिछले अगर 2-3 महीने में देखा जाए तो कुछ अपराध की घटनाओं में वृद्धि भी हुई। अपराध की घटनाओं के बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हुआ, जिसको लेकर के काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो तिरहुत का एक ज़िला ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है जो वो बहुत कॉम्युनल टाइप का ज़िला है। वैसी स्थिति में वहाँ भी ट्रांसफ़र की संभावना है।
और मैं जो भी कह रहा हूँ ये संभावना है, क्योंकि जो मेरे वहाँ के अधिकारियों से, कुछ अधिकारियों से बातचीत के बाद जो लबो-लबाब निकला, उस आधार पर मैंने ये खबर बनाई है। एक अगर कहें जो खगड़िया के आसपास का, या कहें जो बेगूसराय के आसपास का, इस इलाके के एक एसपी पर संभावना है, जो माफ़ कीजिएगा, इस इलाके के एसपी नहीं, यहाँ के डीएम की भी बात है और एसपी की भी बात है। इन इलाकों में एक ज़िले के डीएम और एसपी दोनों एक साथ वो हटाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी दोनों स्तर से कहें जो घंटा घर में बैठे हुए पदाधिकारी भी उनके कामकाज की डीएम की समीक्षा कर रहे हैं, और एसपी की भी समीक्षा की जा रही है कामकाज की। और कहीं न कहीं उस एसपी के कामकाज में वो मतलब कहें जो परफॉर्मेंस, वो परफेक्टनेस पटेल भवन को नहीं दिख रहा है। इस कारण से हो सकता है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग मतलब कहें जो एक तरह से दंड नहीं है, ये सज़ा नहीं है। ये चुनाव आयोग वैसे एसपी को न हटा दे जिस कारण से उस एसपी के आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के इसको मापदंड रखते हुए पटेल भवन ऐसे पदाधिकारियों को हटाने का मन बना रही है। फिर चुनाव के बाद फिर हो सकता है इन जिलों में वही लोगों की तैनाती फिर की जा सकती है। तो वैसे 3 मतलब 4 मिथिलांचल का 2, तिरहुत का 1 और सीमांचल का 1 जिला, सीमांचल का 1 जिले की संभावना है जो वहाँ के एसपी के भी हटाए जाने की। तो मेरी जानकारी के अनुसार मिथिलांचल, तिरहुत और सीमांचल, इन जगहों पे 4 जिले के एसपी के तबादले की संभावना है। और ये तबादला अगले कुछ दिनों के अंदर, मतलब हो सकता है इसी वीक, आज प्रधानमंत्री बिहार से रवाना होंगे, हो सकता है कल, वैसे शनिवार को ही ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग देखने को मिला है, चाहे पिछले 20 वर्षों का हो या उससे पहले का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो। शनिवार का दिन आखिर क्यों सरकार चुनती है, आश्चर्य है, क्योंकि शनिवार को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आखिर क्या मिलता है, क्योंकि शनिवार को ही कहें जो नोटिफिकेशन निकलता है और उसी दिन कहें जो नोटिफिकेशन के साथ कहें जो ज्वाइन करने का जो आदेश भी मिल जाता है। कुछ ज़िले के डीएम की भी बात की जा रही है, जिसमें एक तिरहुत के भी डीएम हैं, एक सीमांचल के डीएम हैं, और एक इधर के कहें जो कौन सा मगध क्षेत्र कह लीजिए उसको, उस क्षेत्र के डीएम की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, जो उनके भी तबादले की चर्चा है। और केवल तबादले की चर्चा पिछले 3 महीने के दौरान, क्योंकि इसमें किसी भी एसपी की तैनाती बहुत कम दिनों के अंदर हुई है, क्योंकि इन सब जगहों पर जो एसपी की तैनाती है पिछले 2-3-4 महीनों के अंदर हुई है। एक एसपी की तैनाती काफ़ी दिनों से है, उनके भी कामकाज की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़िले को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ना कहीं पे कोई कहें जो इंस्पेक्शन है, ना कहीं कोई गश्त देख रहे हैं, ना ही कोई इंस्पेक्शन देखने को मिल रहा है, ना कोई पनिशमेंट मिल रहा है। तो इस तरह से अगर जिला एसपी चला रहे हैं तो वैसी स्थिति में चुनाव में परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो जो है मिथिलांचल है, मिथिलांचल में अगर कह लीजिए तो मिथिलांचल में 23 विधानसभा क्षेत्र आता है, मतलब टोटल, मतलब दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और सीतामढ़ी मिला के ये मिथिलांचल के डीआईजी के रेंज का इलाका है। तो इसमें सबसे अधिक 23 विधानसभा क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। इसको संभालने के लिए चाहिए एक मतलब कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है, जैसा कि पटेल भवन मान रहा है, जो उन जिलों में अभी कुशल नेतृत्व इन मापदंडों के तहत नहीं उतरते हुए दिख रहे हैं। वैसे ही स्थिति है 3 से 4 जिले की डीएम के भी संभावना है तबादले की। 1 दर्जन एसडीपीओ को फिर से बदला जा सकता है। उसमें कुछ पटना उसमें नहीं है, पटना वाले लोग परेशान ना हो, पटना उसमें नहीं है। पटना के अलावा कुछ जगहों पे जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने के दौरान जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनको लेकर के कुछ तबादले एसडीपीओ के किए जा सकते हैं। इसको लेकर के भी लिस्ट बनाई जा रही है, और हो सकता है जो ये अगस्त लास्ट तक में पटेल भवन कहें या घंटा घर कहें, इन दोनों अपना वाइंड अप कर लेंगे ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर के, और कहे जो ये अंतिम चरण का ट्रांसफ़र होगा, अगर होता है तो, और होना ही है, क्योंकि जो 3-4 जिले हैं एसपी के और जो 3 से 4 जिले हैं डीएम के, उनकी लिस्ट लगभग तैयार है। मतलब लिस्ट कागज़ पे तैयार नहीं है, मतलब कहें जो माइंडसेट में उन्होंने अपने नाम को फीड कर लिया है, जो किसको हटा के वहाँ पे किसको देना है, बस वो कागज़ पे
आने में देरी है और हो सकता है जो अगले 1 से 2 दिनों में जो ट्रांसफ़र लिस्ट आएगा उसके साथ दर्शकों फिर मैं आपके पास मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।